अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में 12.2 इसका लेक्चर 4 है। ये 12.2 ग्राफ पर बेस करती है। लास्ट टाइम हमने साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ प्लॉट किए, आज tan एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी करेक्शन की है हमने, अदरवाइज़ आप के लिए इसमें सीखने का कोई काम नहीं होगा। बुक में जो सवाल लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया हमने और आसान कर दिया ताकि बेसिक बात समझ में आ जाए। y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है -पाई से +पाई। तो y इक्वल टू टेन एक्स आपको गिवन है। पाई का मतलब होता है 180 और माइनस अपनी जगह रहा, पाई का मतलब 180 डिग्री, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। पाई का मतलब 180 हो जाएगा। तो आपने -180 से स्टार्ट करना है, 30 का डिफरेंस लेना है और 180 तक पहुंचना है। पहला एंगल -180 हो जाएगा। 30 का डिफरेंस 30 ऐड करेंगे, -150, 30 ऐड करेंगे 120, माइनस का 90, 30 ऐड करेंगे -60, -30, 0, 30 ऐड करेंगे 30, 60, 90, है ना। 30 को ऐड किया जाएगा और 120, 150, 180 डिग्री। मेरा एक्सपीरियंस ये है, स्टूडेंट को रेडियन में एंगल याद नहीं होते, आप डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें, अगले स्टेप में फिर रेडियन कर दीजिएगा। अब आपने इस्तेमाल करना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप जो है वो कैलकुलेटर यूज़ किया जाएगा और कैलकुलेटर में आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। 10 - 180 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकालें। तो टेंजेंट -180, टेंजेंट -180 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, जवाब आ जाएगा 0। फिर आपने -150, 10 प्रेस करना है, टेंजेंट -150, तो ये वैल्यू 0.577 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 0.577। 0.577 को प्लॉट करना मुश्किल है, इसे तकरीबन 0.6 के बराबर ले लिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 के बराबर आ जाएगी। फिर आपने रिप्लेस करना है और टेंजेंट -120, टेंजेंट -120 की वैल्यू आपने निकालनी है। ये वैल्यू जो है टेंजेंट -120 मतलब x की जगह -120 और y बराबर है टेंजेंट ऑफ -120, और कैलकुलेटर में टेंजेंट ऑफ -120 निकालेंगे। टेंजेंट ऑफ माइनस का 120, तो ये आ जाएगा 1.732। 1.732 तकरीबन 1.73 के बराबर ले लिया जाए तो 1.73 के बराबर ले लिया जाए, 1.7 के बराबर ले लिया जाए 1.73 को। फिर आता है टेंजेंट 90, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। x की जगह माइनस का 90 रिप्लेस करेंगे, x की जगह -90, y आ जाएगा टेंजेंट ऑफ -90। कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेटर में टेंजेंट माइनस का 90 रिप्लेस करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्या आएगा बताइए? एरर आ जाएगा। इस एरर को मतलब होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आपने इन्फिनिटी रिप्लेस करना है। टेंजेंट के ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाता है -90 डिग्री पर, इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे। फिर आप टेंजेंट ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे बताइए? x की वैल्यू है -60, तो y बराबर होगा टेंजेंट -60 हो जाएगा। -60 पे अब आप टेंजेंट -60, टेंजेंट -60 पे माइनस का 1.73, तो माइनस का 1.7 लिख देंगे, ठीक है। फिर -30 पे रिप्लेस करेंगे तो माइनस का 0.6 आ जाएगा, 0 पे 0 के बराबर आएगा। 30 पे 0.566 0.6 के बराबर आएगा।
60 पे कैलकुलेट करेंगे 1.7, 90 पे अगेन इन्फिनिटी आएगा, 120 टेंजेंट 120 पे रिप्लेस करेंगे आप तो आ जाएगा माइनस का 1.7 आ जाएगा, ये माइनस का 0.6 आएगा और ये ज़ीरो के बराबर आएगा। ये वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी। अब इन वैल्यूज़ को हम रेडियन की शक्ल में लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ रेडियन में होता है। रेडियन में लिखने का तरीका -180 का मतलब माइनस पाई, इस 90 का मतलब इस -90 का मतलब पाई/2, ये बड़े फेमस एंगल हैं। और दो छोड़कर ज़ीरो का मतलब ज़ीरो आ जाएगा और फिर 90 का मतलब पाई/2 आ जाएगा, है ना। और ये 180 का मतलब पाई के बराबर आ जाएगा, ये लास्ट में पाई पढ़ा जाएगा। सही, यहाँ पर हमारे पास ये पाई/2 पढ़ा जाएगा। -90 का 180 हो गया, 90 का मतलब -पाई/2, ज़ीरो ज़ीरो रहा, दो छोड़कर फिर 90 का मतलब पाई/2 रिप्लेस करेंगे, फिर दो ड्रॉप करके पाई आ जाएगा। अब जो है यहाँ से स्टार्ट करें 30 का मतलब होता है पाई/6, 60 का मतलब होता है पाई/3, 90 रहा। अब आपने जो है वो 120 का मतलब होगा 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 30 का मतलब है पाई/6, 4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई/3 आ जाएगा, 2 पाई/3। 150 का मतलब होता है 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 माने पाई/6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये रिज़ल्ट यहाँ पे भी लिख दें आप, ज़ीरो -30 का मतलब होगा माइनस का पाई/6 हो जाएगा, माइनस का पाई/3 आ जाएगा, -120 का मतलब -2 पाई/3 पढ़ा जाएगा और माइनस का 5 पाई/6 आ जाएगा। ये आपने सारे एंगल रेडियन में लिख दिए, नीचे कोई तब्दीली नहीं आएगी। 0.6 काम बढ़ जाता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, अदरवाइज़ आप परेशानी हो जाएंगे। माइनस का 1.7, माइनस का 0.6 और ये ज़ीरो। अब देखें हमने x को कहाँ रखना है, एंगल को अलोंग x एक्सिस रखना है। ये ज़ीरो है, ज़ीरो से कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, ज़ीरो से कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में सेंटर में हम ज़ीरो रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे। आधी वैल्यू पॉजिटिव हैं, आधी वैल्यू नेगेटिव हैं। तो इस और ये फिर वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे हम। तो ज़ीरो के बाद आधी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो आधी वैल्यू नेगेटिव हैं, तो आप सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे पहले जो ग्राफ थे सारे पॉजिटिव थे, तो इस वाई एक्सिस को मैं आगे यहाँ लेकर आ गया था। ग्राफ जो बनाया था मैंने, वो ग्राफ इस तरह से बनाया था, ज़ीरो और सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे रखी थी, नेगेटिव एक्सिस छोटी बनाई थी। लेकिन यहाँ पर आपने दोनों को बैलेंस रखना है तो सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ हमारे पास ग्राफ मौजूद है। इस ग्राफ में सेंटर पे ज़ीरो, 5 ब्लॉक के बाद ये 10x का ग्राफ है, -5 से +5। अलोंग x एक्सिस हम क्या रखेंगे, 5 स्मॉल ब्लॉक 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और वही रख लें 2 स्मॉल ब्लॉक 0.1 के बराबर ले लें। 30 का मतलब ये पाई/30 का मतलब पाई/6 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा पाई/3, ये पाई/2। ये आप टेबल से देख लें कि जो वैल्यूज़ लिखी हैं आपके पास, ज़ीरो के बाद पाई/6, पाई/3, पाई/2, फिर इसके बाद आता है 2 पाई/3, फिर इसके बाद आता है 5 पाई/6, फिर इसके बाद पाई की वैल्यू आती है। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई/6। याद रहे सारी वैल्यूज़ आपने जो है वो पेंसिल से लिखनी है। अब समझाने के लिए हम ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल करें, -पाई/3, माइनस का पाई/2, -5 पाई/6,
पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, फिर आ जाएगा 5 पाई बाई 6 और फिर आ जाएगा पाई। अब यहाँ अलाउ वाई एक्सिस में इसको 0.5 ले लेते हैं। 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद 1 तो 0.5 आ जाएगा, ये 1 पढ़ा जाएगा। ये वैल्यू 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद तो 1.5 आ जाएगी, ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे माइनस का 0.5 ले लेंगे, ये वैल्यू -1, -1 से बड़ी वैल्यू भी मौजूद है -1.5 और ये वैल्यू माइनस का 2। अब 0.5 के बाद 0.6 कहाँ होगा, 2 वैल्यू के बाद। अब देखो 2 स्मॉल ब्लॉक 0.1 है, तो 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद ये 0.6 आ जाएगा। 1.5 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद 1.6 और 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद 1.7, 1.5 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद 1.6, 2 स्मॉल ब्लॉक के बाद 1.7। तो ये हमने जो है ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है ग्राफ में क्या है, -90 पे इन्फिनिटी प्लॉट करना है, +90 पे इन्फिनिटी प्लॉट करना है। इस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, -90 पे इन्फिनिटी, +90 पे इन्फिनिटी। ये जो +90 हमारे पास है, +90 हमारे पास है ना, +90। तो इस +90 पर इन्फिनिटी का मतलब है 90 पर आ जाइए और जो है वो डॉटेड के साथ लाइन ड्रॉ कर दें। इसका मतलब ये ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाए, यहाँ पर डॉटेड के साथ ड्रॉ कर दिया। और इस -90 पर आ जाइए, -90 वाले पॉइंट पर भी आपने टॉप से बॉटम तक जितना भी आपका पास ग्राफ है उसमें पेंसिल से आप जो है वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, +90 से -90 तक। थोड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे जो है वो -90 यहाँ पे मौजूद था, तो -90 यहाँ पर हमें जो है क्या करना होगा, ग्राफ प्लॉट 90 डिग्री प्लॉट करना होगा। इस पॉइंट पर -90, ये 90 प्लॉट करना होगा। ये वैल्यू मैं मिटा अब कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ये हमने वैल्यू लिख दी। अब हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है -90 पे इन्फिनिटी डॉटेड के साथ। डॉटेड के साथ हमने इन्फिनिटी रिप्लेस कर दिया और यहाँ डॉटेड के साथ इन्फिनिटी रिप्लेस कर दिया गया। अब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। कैलकुलेट हमने वैल्यूज़ निकाली हैं 0 पे 0। अब हम टेबल को फॉर्म करते हैं। पहले पॉजिटिव वैल्यू देख लें, 0 पे 0 और 30 π/6 पे 0.6, ये π/6 है, ये ऊपर जाके 0.6 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। फिर आता है π/3 पर 1.7, π/3 है 1.7, 1.7 का मतलब यहाँ से बहुत दूर 1.5, 1.6 और ये 1.7 पर मार्क कर दिया हमने, ठीक है। और फिर आता है इसके बाद 2π/3, 2π/3 -1.7, ये 2π/3 है। -1.7 का मतलब नीचे आ जाएंगे आप, नीचे आ जाएंगे और बहुत दूर आ जाएंगे। 1.5 है ये, है ना, और 1.6, 1.6, 1.7 यहाँ वहीं मार्क कर देंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं आप 5π/3 पे -0.6, ये 0.5 आ जाएगा, ये आपके 0.6 के बराबर आ जाएगा और 180 पे 0 के बराबर आ जाएगा। ये आपने ग्राफ पढ़ दिया। 0 के इस तरफ वाला ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब 0 के इस तरफ वाला ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। हमारे पास मौजूद है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब देखें 0 से इस तरफ आ जाए माइनस पे, माइनस का 0.6, जिसे इस तरफ आ जाए माइनस का 0.6, तो ये आपके पास माइनस का 1 2, ये माइनस का 0.6 आ जाएगा। फिर माइनस का π/3 पे -1.7 नीचे आ जाएंगे
1.7, यहाँ कहीं ये 1.7, 1.5, 1.6 और 1.7, 1.7 आ जाएंगे। फिर -90 पे इन्फिनिटी, -2π/3 पे प्लस का 1.7। अब ये प्लस का 1.7 ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 1.5 है, एक ब्लॉक के बाद 1.6, एक ब्लॉक के बाद 1.7, और फिर -π/3 पर अगर आप देखें -π/3 है, इस पर आ गया प्लस का 0.6 के बराबर, तो ये इस पर ग्राफ आ जाएगा प्लस का 0.6, इस पर ग्राफ आ जाएगा 5 और ये 0.6 आ जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। पहले तो इन्फिनिटी के दरमियान प्लॉट करें। ये ज़ीरो से आगे बढ़ रहा है और ये ज़ीरो से नीचे की तरफ जा रहा है। ज़ीरो से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरह से ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। बहुत शार्प किस्म का ग्राफ मिलेगा आपको, और फिर ये बहुत शार्प किस्म का ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इस तरह से आना चाहिए। ये ग्राफ आपको मिलेगा, सही डबलिंग नहीं होनी चाहिए ये। तो ये ग्राफ यहाँ से ज़ीरो से उठता हुआ जो है यहाँ पहुँचेगा और ज़ीरो से गिरता हुआ यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ देखें, जैसे ग्राफ ये ज़ीरो से नीचे गिर रहा है, ऐसे ही ग्राफ यहाँ ज़ीरो से नीचे की तरफ गिरेगा। यहाँ ज़ीरो से नीचे की तरफ ये गिरा होगा। जिस तरह से ग्राफ ज़ीरो से ऊपर की तरफ उठ रहा था, वैसे ही ग्राफ यहाँ ज़ीरो से ऊपर की तरफ उठेगा। यहाँ ज़ीरो से ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये हमारे पास tan थीटा का ग्राफ प्लॉट हो गया। ज़ीरो से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ज़ीरो से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ज़ीरो से नीचे की तरफ गिर रहा है, ज़ीरो से नीचे की तरफ गिर रहा है। और -इन्फिनिटी पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, +इन्फिनिटी पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें। तो आई होप ये क्लियर है। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है और क्वेश्चन चेंज करने के बाद ही आप कुछ बेसिक बात इसकी समझ पाएंगे। तो साइन का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, कॉस का ग्राफ प्लॉट कर लिया। आज बच्चों आपको हमने जो है वो tan थीटा का ग्राफ समझाया है। उम्मीद है आपके क्लियर होगा। इसी तरह से पेपर में करके आइएगा तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके और ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन जो है इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व किए गए वो पेपर में नहीं आएंगे, तो उसे आप ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 4-5 ग्राफ हमने आपको कराए, इनकी प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह इसी में से ग्राफ आपको मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।